हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 6 जून और दिन है शुक्रवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना भी बन गया है और सारे काम भी हो चुके हैं। और आज है दोस्तों निर्जला एकादशी, जो आप सबको भी पता ही होगा। तो ये सबसे बड़ी एकादशी होती है साल में दो सबसे बड़ी एकादशी आती है। एक दिवाली के पास आती है जो देवउठनी एकादशी होती है वो, और ये की आज ही निर्जला एकादशी। तो आज के दिन तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब लोग एकादशी मनाते हैं। मंदिर है हमारे घर के सामने, वो बहुत ही अच्छे से सजा है, वहां पे जागरण कीर्तन वगैरह होते हैं। तो वैसे तो हर एकादशी को होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली एकादशी होती है ना, उस दिन ज्यादा ही अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे भगवान को जो है मतलब ले लिया है, इनको नहला दिया अच्छे से, नहला धुला के कपड़े पहना के बिठा दिए है। और ज्यादा हमने हैवी कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो इसीलिए हम हल्के ही कपड़े पहनाते हैं, मतलब हल्के सूती ना। तो इस टाइप के अभी कपड़े पहनाते हैं सारे भगवान को। जब सर्दी आती है, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, तो फिर उसी हिसाब से कपड़े पहनाते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो इनको भी गर्मी लगती होगी, तो इसीलिए बस हल्के कपड़े पहना के और नहला धुला के बिठा दिया है। और मम्मी का है आज व्रत, तो वही यहाँ पर मम्मी दही लाई थी, कहती लस्सी बना लो। तो चलिए सबसे पहले लस्सी बना लेते हैं। वैसे तो आप तो जगह जगह शरबत बट रहे हैं, मतलब सब लोग बांटते हैं। तो वही शरबत वगैरह तो गली गली में बट रहे हैं, लेकिन अब हमने मम्मी ने कहा कि शरबत तो बहुत पी लिया, चलो लस्सी बना लो, भगवान को भी भोग लगा देंगे और मम्मी भी पी लेंगी। तो हमने पानी लिया है, नॉर्मल पानी। इसमें सबसे पहले चीनी को अच्छे से घोल लेते हैं। क्या है, चीनी घुल जाती है ना, तो फिर दही में भी अच्छे से घुल जाएगी। तो चीनी घोल लेंगे, उसके बाद फिर दही को फेंटेंगे और फिर लस्सी बनाएंगे। और निर्जला एकादशी वाले दिन बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब निर्जला व्रत में पानी वगैरह नहीं पीते हैं, ना पानी पीते ना ही कुछ भी खाते हैं। तो वो भी व्रत बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है और मम्मी पहले सोच रही थी निर्जला रखने के लिए, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर निर्जला नहीं रखा था। कह रही थी ऐसे ही रख लेते, मतलब पानी वगैरह तो पी लेंगे और शरबत वगैरह भी और लस्सी वस्सी ये सब तो मतलब खा पी लेंगे, लेकिन व्रत रख लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। बाकी व्रत तो रख लिया था, निर्जला वाली नहीं रखी है। बहुत से लोगों ने रखी भी है यहाँ पर, लेकिन जिससे जितना होगा सबने सब उतना ही करते हैं। ये नहीं है कि मतलब ना हो जबरदस्ती करो, वो भी ठीक नहीं रहता है ना, कि जिससे जितना हो उतना ही करो। तो उसके बाद यहाँ पर दही हमने फेंट लिया है, और दही में अभी चीनी का जो पानी हमने घोल के रखा था ना, इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऐसे लस्सी अच्छी लगती है, मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है ना, तो फिर अच्छी लगती है। तो फिर हमने कहा चलो लस्सी बना लेते हैं, और इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे, तो ये ठंडी हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें फिर हमने थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया था, तो ये थोड़ी सी पतली हो गई है, ऐसे ही ठीक रहेगी। तो यहाँ पर इस ग्लास में ले लेते हैं भगवान के लिए, और ये बड़े वाले ग्लास में मम्मी के लिए ले ली है। तो चलिए सबसे पहले भोग लगा देते हैं भगवान को, और फिर मम्मी पियेंगी। तो भगवान को लस्सी हमने पिला दी थी, इनका छोटा चम्मच है ना, उससे ही हमने पिलाई थी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मम्मी को दे दी थी, तो मम्मी पी रही थी, मम्मी सो रही थी। फिर मैंने लस्सी बनाई तब दी, तब ये उठ गई थी। तो ये थोड़ी सी बची, मैंने कहा था मम्मी ये भी पी लो। मैं नहीं पीती, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, तो फिर मैंने नहीं पी थी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम को। शाम के 7:30 बजने वाले हैं, यानी कि 7:20 हो रहे हैं। और मम्मी यहाँ पर महावर लगा रही थी, कह रही थी आज है सबसे बड़ी वाली एकादशी, तो कोई नहीं महावरी लगा लेते हैं। वैसे तो रोज लगाती नहीं है, लेकिन कोई त्योहार वगैरह होता है या कुछ होता है जब भी लगाती हैं। और कभी कभी लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो सुहाग होता है ना। तो मम्मी कहती कभी कभी लगाना चाहिए। गांव में तो सब लगाते हैं, मतलब जैसे लगा नहीं होता है ना, तो सब लगाते हैं संडे को, या मतलब कभी ना कभी लगाते रहते, लेकिन यहाँ पे लगाती नहीं मम्मी, जब त्योहार आता है ना तभी लगाती है। और फिर यहाँ पर देखिए मम्मी दोनों पैरों में महावर लगा चुकी थी, और अभी देखते हैं खाने में क्या बनाना है। सोच तो ये रही थी क्या बनाएंगे, क्योंकि मम्मी अभी व्रत के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाएंगी। सुबह तो कुछ भी खाया पिया नहीं था, बस लस्सी पी थी, तो इस टाइम तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगी जरूर। तो यहाँ पर महावर लगा चुकी हैं, पापा से पूछ रही थी क्या बनाना है।
तो पापा कहते सब्जी रखी है, आटा भी रखा है, तो एक काम करो पराठे सेक दो सिंपल वाले। सुबह मम्मी ने आलू बनाए थे सूखे, उसमें प्याज नहीं डाला था। आज के दिन मम्मी ने प्याज का कुछ भी नहीं बनाया था, कहती एकादशी है और भोग लगाते हैं तो इसलिए प्याज का कुछ भी नहीं बनाया था। बस सुबह ऐसे ही आलू छौंक दिए थे सिंपल से उबाल के, बिना प्याज के वो छौंक दिए थे। तो वो सब्जी रखी हुई है, तो यहाँ पर आटा भी लगा हुआ रखा था फ्रिज में, तो वो मम्मी ले आई हैं। तो मम्मी ने कहा चलो पहले इनके लिए बना देते हैं सिंपल से पराठे, ऐसे ही तिकोने वाले बेल के, और फिर बाद में हम अपने लिए कुछ बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी पराठे बेल की, मम्मी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। और सब्जी जो है काफी सारी रखी हुई थी, कल मम्मी ने शाही पनीर बनाया था ना, तो वो भी रखा हुआ था, और सुबह सूखे आलू बनाए थे वो भी थी। तो हमने कहा दो सब्जी हो जाएंगी, एक तो सूखी सब्जी हो जाएगी और एक ग्रेवी वाली सब्जी हो जाएगी शाही पनीर की। तो बस पराठे सेक देते हैं और ये लोग खा लेंगे। तो पापा को थोड़े से करारे पराठे पसंद है, तो मम्मी करारे नहीं बना पाती, मतलब वो ऐसे ही बनाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर सेक रही थी एकदम करारे करारे से पराठे, ऐसे अच्छे लगते हैं दोस्तों, गरम गरम खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इतने पराठे हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तो उनका खाना हमने बनाकर तैयार कर दिया था। और ये अब मम्मी बनाने जा रही है व्रत के लिए। और ये चावल रखे हुए थे, समा के चावल काफी दिनों के रखे हुए थे नवरात्रों में, जब मैं व्रत रहती थी ना, तो जब वो सारी चीजें लाए थे तो ये इतने से बच गए थे, तो हमने उठा के रख दिए थे। और फिर मैंने इनको प्लेट में पलटाया, बहुत ही ध्यान से मैं देख रही थी कि इनमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो फिर मुझे उसमें कीड़े दिखने लगे, फिर हमने वो हटा दिए थे, मतलब फेंक दिए थे। और फिर पापा से मम्मी ने बोला कि दोबारा ले आओ जाके दुकान से, तो फिर वो दोबारा लाए। तो फिर हमने ये दूसरे मंगवाए थे दुकान से, फिर ये पापा लाए थे 250 ग्राम। और आप लोग सोच रहे होंगे आज तो एकादशी है, एकादशी पे चावल हम खाते नहीं है। तो दोस्तों ये चावल नहीं है, ये मतलब ये व्रत में खा सकते हैं और ये चावल में गिनती नहीं आती है, लेकिन इनका नाम है चावल ही, इनको बोला जाता है तो यही सब बोलते हैं, मतलब व्रत के चावल। और हमने पूछा भी था कि मतलब व्रत में ये समा के चावल खा सकते हैं, तो सबने बताया कि हाँ खा सकते हैं, तो इसीलिए मम्मी खाती हैं। और ये दूध के पैकेट भी मम्मी ने मंगवा लिए थे दो, वैसे घर पे दूध तो है लेकिन सुबह चाय के लिए फिर कम पड़ जाता, तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा 2 पैकेट ले आओ, खीर तो बना ही लेंगे। तो फिर पापा 2 पैकेट लेके आए थे, इनको पलटा लेते, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज्यादा खीर बनानी नहीं है, बस मम्मी ही खाएंगे अकेले, तो उन्होंने कहा 2 पैकेट में हो जाएगा। तो अब इसमें पानी डाल देंगे और ये पकते रहेंगे धीमी धीमी आंच में, छोड़ देंगे ये पक जाएंगे। तो दूध में पानी हमने डाल दिया है जितना जरूरत था, और इसका उबलने का इंतजार करेंगे जब तक इसको धो लेते हैं। मतलब ये जो समा के चावल है ना, इनको हमने अच्छे से धो लिया है और दूध मतलब गर्म हो गया है, मतलब उबाल आ चुका था। उसके बाद ये डाल देंगे समा के चावल, इनको धो लिया है अब इसमें डाल देते हैं, और बस ऐसे ही इनको छोड़ देंगे। बहुत जल्दी पकते हैं दोस्तों ये, करीब 5 मिनट में ये बन जाते हैं, इतनी जल्दी पकते हैं। और आप कम बनाओगे ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं ये। और उसके बाद यहाँ पर ये थाली लगाई है हमने, पराठे और ये सूखे आलू मम्मी ने बनाए थे, और ये शाही पनीर रखा हुआ था, पापा खा चुके हैं और मैं भी खा चुकी थी। अब बस भाई जो है ना थोड़ा लेट खाता है, तो उसके लिए थाली लगाई थी, तो उसका खाना पहुंचा दिया है। उसके बाद ये पक गई थी खीर, तो इसमें डाल देते हैं चीनी स्वाद के अनुसार। और ये देखिए कितने कम डाले थे और ये कितने ज्यादा हो गए, बढ़ गए। मम्मी कह रही थी मुझे नहीं पता था ये इतने सारे हो जाएंगे, नहीं तो हम और भी कम बनाते। क्योंकि क्या है ना, एक बार खा लो फिर बच जाते, फिर दोबारा ना कोई खाता नहीं, फेंका जाता है। और खास करके व्रत का तो कोई बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर खीर बन गई थी, उसके बाद ये लेके जा रही थी मैं भगवान के लिए, मतलब गर्म थी ना, तो मैंने कहा कैसे लेकर जाऊं। तो ऐसे ही चलिए लेकर चलते हैं, और थोड़ा थोड़ा खिला देंगे भगवान को, मतलब ठंडा करके। फिर हमने सबका भोग लगाया था, फिर उसके बाद मम्मी ने खाया था। और ये देखिए 11 बजने वाले हैं, तो भगवान का भोग लगा के उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे जागरण में, मतलब हमारे घर के बाहर ही हो रहा था। बताया ना कि आज एकादशी है, और हमारे घर के सामने ही मंदिर है, तो यहाँ मंदिर में यहाँ पर झांकी निकल रही थी राधा कृष्ण की। तो वही देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, सब लोग देख रहे हैं। और अंधेरा भी हो रहा था, लेकिन सब लोग मस्त है, खूब अच्छे से सब ताली बजा रहे हैं, खूब सब फूल डाल रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। काफी देर तक जागरण हुए थे, करीब 12 या 1 तो बज गए थे, इतनी देर तक हुए थे। लेकिन हमें देर हो रही थी, फिर हम थोड़ी देर रुके थे, फिर हम चले गए थे मतलब घर। मैंने कहा मम्मी चलो देर हो गई। फिर मम्मी ने अपना जो खीर बनाई थी ना समा की, तो वो फिर मम्मी ने खाया।
और अब यहाँ पर मम्मी खा रही है सामक की खीर। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा, आप लोग को बुला रही थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। मतलब पक गई थी ना काफी देर तक, तो अच्छी बनी थी और ज्यादा मीठी भी नहीं थी। तो मम्मी मुझसे कह रही थी खा लो, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं खाऊंगी। तो आप लोग को टाइम भी अभी दिखाएंगे, देख लीजिएगा। पूरे 11 बज गए थे उस टाइम, तो 11 बजने वाले थे, लेकिन जब मम्मी खा रही थी तो 11 बज चुके थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।